जय श्री राम। धरी रजो तब कहाई निषादु, अब सुमंत्र परिहरहु विषादु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखे विपुल विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कही मृदुबानी, रथ बैठा रे उबर बस आनी। शोक से थे रथु सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चरफा रहे मग चलहि न घोरे, बन मृग मन हूँ आने रथ जोरे। अड़गे परय फिर हे रही पीछे, राम वियोगी विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीव्र दुख से व्याकुल हैं। जो कह राम लखनु बेदेहि, हिंकर हित हे रहते ही। बाजे विरह गति कहे किम जाति, बेनु मन फनिक विकल जहि भांति। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। बयो निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। बोले सुसेवक चारे तब, निये सारथी संग। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गुह सारथ ही फिरेहु पहुँचाई, बिरहु विषाद वरने नहीं जाई। चले अवदले अरथ ही निषादा, हो ही छन मगन विषादा। निषाद राज गुह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण भर विषाद में डूब जाते हैं। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुबीर विहीना। रहि न अंत हो अधम शरीरु, जसु न लहे बिछुरत रघुबीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि रघुवीर के बिना जीने का धिक्कार है। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजसे अघ भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहे मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मीजे हाथ शिर धुन पछताई, मनहु कृपन धन रास गवाई। विरद बांधे बर बीरु कहाई, चले समर जन सुभट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शीर वीर कहलाकर युद्ध से भाग जाता हो। विप्र विवेकी वेद विद सम्मद साधु सुजात, जिम धो के मद पान कर सचिव सोचते हैं भांत। सियावल रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर पछता रहे हैं। जिम कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी, रहे करम बस परे हर नाहु, सचिव हृदय तिम दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली, साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीटी भई थोरी, सुनई न श्रवण बिकल मति भोरी, सूख अधर लागे मुँह लाटी, जियो न जाए उरे अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयउ न जाए निहारी, मारे से मनहु पिता महतारी, हानि गलाने विपुले मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिम पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि को महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनु न आब हृदय पछिताई, अवध काह में देख बजाई, राम रहित रथ देखे जोई, सकुच ही मोहि बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाय पूछा ही मोह जब, बिकल नगर नर नार, उतरु देव में सब है तब, हृदय वज्र बैठार, सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। बोलो सिया रामचंद्र की जय।